गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आई होप कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आप अच्छे से बीते होंगे और आपने जो क्वेश्चंस है साइंस के उसको अच्छे से किया होगा और बाकी पेपर भी आपने सही से कंप्लीट किया होगा। तो जो सेकेंड टर्म हमारा है क्लास 9th का उसमें वेलकम आप लोगों का। और आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक चैप्टर है, दैट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्योंकि यहीं से जो है ना एक कॉन्सेप्ट बनना शुरू होता है केमिस्ट्री में। अगर ये चैप्टर आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया, ये और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो क्लियरली हम जो हमारा ये केमिस्ट्री जो है ना, जो बहुत सारे लोगों के लिए एक सरदर्द बन जाता है बाद में हायर क्लासेस में, वो नहीं हो पाएगा। मतलब आपके 10th में भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बिल्कुल बेस, वो यहीं से स्टार्ट होता है केमिस्ट्री का। छोटी क्लासेस में आप लोगों ने सिंबल्स वगैरह, जो सिंपल सिंबल्स हैं, उनको पढ़ा है, बट यहाँ हम एकदम बिल्कुल शुरुआत से जो है स्टार्ट करेंगे कि एटम क्या है और उसका जो कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूल क्या है, और एटम और मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से अराइज हुआ, कैसे नाम पड़ा, ठीक है, और किसने ये जो सारी चीज़ें हैं, एटम नेमिंग किसने दी, मॉलिक्यूल का नेम किसने दिया। क्योंकि इसके पीछे वाले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है बेटा कि जो आपका एलिमेंट एंड कंपाउंड, तो आपने पढ़ा कि जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो अकेले एग्जिस्ट करते हैं और वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ऑल दीज थिंग्स। और आपने इसमें कंपाउंड में पढ़ा कि इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। तो 2 एलिमेंट क्यों कंबाइन करते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है कि जो कंपाउंड्स हैं उनमें जो एलिमेंट्स हैं कंबाइन कर रहे हैं, तो क्यों कंबाइन कर रहे हैं और कैसे कंबाइन कर रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या कंडीशंस हैं इनके कॉम्बिनेशन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर आपका जो है, दैट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बेटा इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि चूँकि सारा जो मामला है वो मैटर से रिलेटेड है, तो मैटर है क्या। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें आपने पढ़ा हुआ, यू ऑलरेडी नो अबाउट मैटर, दैट एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। तो जो मैटर है, ठीक है, ये कोई भी चीज़ आपके आसपास जो क्या कर रही हो बेटा, जो स्पेस घेरती हो और जिसका कुछ ना कुछ मास हो, वो क्या कहलाता है बेटा, आपका मैटर कहलाता है। तो ये बहुत कई साल, जैसे आप अभी सोच रहे थे कि जो है ये एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं, एटम्स क्या होते हैं, ये कंबाइन कैसे करते हैं, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसी तरह से जो इंडियन और ग्रीक फिलोसफर हैं वो लगातार इस चीज़ पर डिस्कशन करते रहे, सोचते रहते थे कि ये है क्या जो अगर हम मैटर को लगातार, क्या अगर किसी चीज़ को लगातार डिवाइड करते जाएं, तोड़ते जाएं, ब्रेक करते जाएं, तो हमको क्या मिलेगा या कौन सी स्टेज हमको मिलेगी। तो सबसे पहले जो है ना इंडियन फिलोसफर, ठीक है, आपके महर्षि कनाट थे, जिन्होंने कहा था कि अगर हम किसी चीज़ को तोड़ते जाएं तो वो जो सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसको हम और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, दैट इज़ नोन एज परमाणु। तो सबसे पहले जो है इंडियन फिलोसफर ने यहाँ पे जो टर्म है ये परमाणु का यूज़ किया था। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा कि जो दूसरे आपके फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर थे, दैट वाज पकुदा कात्यायन, जिनका नाम था बेटा पकुदा कात्यायन। तो ये इन्होंने क्या किया कि जो कणाद ने कहा था उन्हीं की बात को इन्होंने इलाबरेट किया और एक्सपेंड किया, और इन्होंने बताया कि ये जो परमाणु है, यही परमाणु मिलते हैं और अणु बनाते हैं। इन्होंने कहा कि ये जो परमाणु है ये मिल करके क्या बनाते हैं, अणु, ठीक है, हिंदी में, ठीक है, चूँकि इंडियन फिलोसफर तो हिंदी में अणु। और यही अणु जो है जब एक साथ हो जाते हैं, ढेर सारे अणु इकट्ठा हो जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, तो वही क्या बनाते हैं, दे फॉर्म मैटर, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो जो है इंडियन फिलोसफर का 500 BC के आसपास दिया गया था इनका। अब जो आपके ग्रीक फिलोसफर हैं, ग्रीक फिलोसफर ने भी जो इंडियन फिलोसफर हैं उन्हीं की जो बात है उसी को आगे बढ़ाया उन्होंने। हालांकि
तब ग्लोबलाइजेशन नहीं था, लोग एक दूसरे कंट्री में आना जाना इतना आसान नहीं था, या उनकी रिसर्चेस को पढ़ना जानना आसान नहीं था, इसलिए दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के वर्क को समझ नहीं पाए या शेयर नहीं कर पाए। तो ग्रीक फिलोसफर में दो नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एक है बेटा डेमोक्राइटिस और दूसरा है ल्यूकिपस। तो इन दोनों साइंटिस्ट दोनों फिलोसफर्स थे। फिलोसफर जो होते हैं वो जो क्या होता है कि दे ओनली इमेजिन, है ना, उनकी जो चीज़ें हैं वो इमेजिनेशन पे डिपेंड होती है, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल फैक्ट नहीं होता है। तो ये जो फिलासफर हैं इन्होंने बस सोच लिया, इमेजिन किया कि अगर ऐसा हो तो ये होगा। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड ये चीज़ें नहीं थी। बट आप देखिए टू योर सरप्राइज, इनकी जो भी बातें थी, जो फिलासफर, इंडियन फिलासफर या ग्रीक फिलासफर ने जो भी चीज़ें बताई थी वो आज साइंस जब उसको प्रूफ करता है थ्रू एक्सपेरिमेंट तो वो सही पाई जाती है। तो डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस ने वही सेम कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर हम व्हेन वी ब्रेक एनी पार्टिकल एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दैट मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन इज नोन एज एटम। तो डेमोक्रिटस ने एटम वर्ड यूज किया था, और इसका मतलब, एटम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। तो फिलासफर्स के बाद 18th सेंचुरी में, ठीक है, 18th सेंचुरी के आसपास जो आपके साइंटिस्ट हैं उनको एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पता चला। दे कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। और जो एंटोनी लेवोसियर, इनका नाम जो है आप याद रखिए, क्योंकि इनका जो वर्क है केमिस्ट्री के इस फील्ड में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंटोनी लेवोसियर। तो एंटोनी लेवोसियर ने कुछ लॉज दिए केमिकल कॉम्बिनेशन। शुरू में मैंने कहा था ना कि आप सोच रहे होंगे कि जो है ये कैसे हो जाता है, हाउ योर Na कंबाइन विद Cl एंड फॉर्म NaCl, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कुछ लॉज पर डिपेंड करता है, और ये लॉज आपके एंटोनी लेवोसियर और J.L. प्राउस्ट, दो लोग का नाम मैं ले रहा हूँ। ये दोनों, हालांकि 3 लॉज हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के, बट हम क्लास 9th में 2 लॉज ही पढ़ेंगे, बाकी इन्हीं लॉज को फिर से और डिटेल्ड वे में आप क्लास 11 में पढ़ोगे इन द सेम चैप्टर, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बट यहाँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, सो दैट कि आपको हायर क्लासेस में प्रॉब्लम ना आए। तो लेवोसियर और J.L. प्राउस्ट ने कुछ लॉज फॉर्मुलेट किए दैट आर नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे डिफरेंट लॉज की, किस लॉ को किसने पॉस्टुलेट किया, और उस लॉ पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, सो दैट कि वो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो, क्लियर हो। तो अगर मैं आज का जो ये पूरा का पूरा वीडियो इसको कंक्लूड करूँ तो इसमें ये चीज़ समझ में आती है कि जो फिलासफर इंडियन और ग्रीक फिलासफर हैं, दे जस्ट कीप ऑन थिंकिंग व्हाट विल हैपन इफ़ यू गो ऑन डिवाइडिंग द मैटर। तो दोनों लोगों ने एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि द स्मॉलेस्ट विल गेट ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड इट कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर, एंड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल विल बी नोन एज एटम, ठीक है। और एंटोनी लेवोसियर ने, ठीक है, 2 लॉज फॉर्मुलेट किए, और ये लॉज जो है, ये जो एक मिस्ट्री थी कि एटम्स के कैसे कंबाइन करते हैं, क्यों कंबाइन करते हैं, एलिमेंट कैसे बनता है, कंपाउंड कैसे बनता है, इस मिस्ट्री को सुलझाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी ये दोनों लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और वो दोनों लॉज कौन कौन से होंगे बेटा, एक होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तब तक के लिए आप NCERT के फर्स्ट पेज पर जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसको ज़रूर पढ़िएगा, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।